नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। हरिद्वार में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब, अब तक 27 लाख ने लगाई डुबकी। सोमवती अमावस्या के मौके पर सोमवार को उत्तराखंड के विभिन्न गंगा घाटों और अन्य नदियों के घाटों पर लोगों द्वारा पुण्य की डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार के मुताबिक अब तक 27.59 लाख श्रद्धालु हरिद्वार में स्नान कर चुके हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से स्नान पर्व को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 16 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है। अलग अलग जिलों से पुलिस फोर्स भी मंगवाई गई है। 700 पुलिसकर्मी और 6 कंपनी पीएससी भी तैनात की गई है। भारी वाहनों की शहर में नो एंट्री है। डोर टू डोर प्रचार करने बाइक पर निकले सीएम धामी, चुनाव से एक दिन पहले दिखा अलग अंदाज। चंपावत उपचुनाव से एक दिन पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार के लिए उतरे। सोमवार को वह समर्थकों के साथ बाइक पर डोर टू डोर प्रचार करने निकले। सीएम धामी यहां लगातार जनसभाएं कर लोगों से समर्थन जुटा रहे हैं। आज चुनाव से एक दिन पहले वह समर्थकों के साथ प्रचार में पूरी ताकत झोंकने पहुंचे हैं। करीब 863 साल तक चंद राजवंश की राजधानी रहा चंपावत अब फिर उत्तराखंड की सत्ता की धुरी बन रहा है। 31 मई को हो रहे उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पहली बार चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी चुनौती दे रही हैं। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से किया गया फंसे ट्रैकर्स और पोर्टर का रेस्क्यू, आईटीबीपी के अस्पताल में भर्ती। रुद्रप्रयाग जिले के पांडव सहरा ट्रैक पर फंसे 4 ट्रैकर्स और उनके साथ ही लापता हुए 3 पोर्टर का आज सुबह सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। सेना के हेलीकॉप्टर से ट्रैकर पोर्टर को गोचर हवाई पट्टी लाया गया है, जहां आईटीबीपी के अस्पताल में उपचार चल रहा है। ट्रैकर पोर्टर कोल्ड इंजरी से पीड़ित हैं। बता दें कि द्वितीय केदार मधमेश्वर से पांडव सहरा ट्रैक पर गए 4 ट्रैकर फंस गए थे। गंगोत्री हाईवे पर तीर्थयात्रियों से भरा टेम्पो ट्रेवलर दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, 13 घायल। गंगोत्री राजमार्ग पर कोपांग के पास करीब 1:30 बजे रात्रि टेम्पो ट्रेवलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हर्षिल एसओ दिलमोहन सिंह ने बताया कि वाहन हादसे में चालक समेत 15 लोग सवार थे, जिसमें से 2 तीर्थयात्रियों की मौके पर मौत हो गई है। कोपांग में तैनात 35वीं वाहिनी आईटीबीपी ने देर रात तक रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी घायलों को आर्मी हर्षिल अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ यात्रियों को हर्षिल में प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल उत्तरकाशी के लिए रेफर किया गया। वाहन में सवार अधिकांश यात्री औरंगाबाद के हैं। भाजपा ने डॉक्टर सैनी को उत्तराखंड से बनाया राज्यसभा प्रत्याशी। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने डॉक्टर कल्पना सैनी को प्रत्याशी घोषित किया है। रविवार को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम की घोषणा की है। डॉक्टर कल्पना ने प्रत्याशियों की दौड़ में शामिल पूर्व सीएम त्रिवेंद्र और पूर्व विधायक गहतोड़ी समेत कई दिग्गजों को पछाड़ा है। रुड़की निवासी डॉक्टर कल्पना सैनी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी की ओर से भेजे गए पैनल में प्रत्याशियों के नाम पर गहन चर्चा के बाद पार्टी हाईकमान ने डॉक्टर कल्पना सैनी को प्रत्याशी घोषित किया है। भू कानून की मांग को लेकर बीएसएनएल के टावर पर चढ़ा आंदोलनकारी। उत्तराखंड की सशक्त भू कानून की मांग को लेकर एक आंदोलनकारी बीएसएनएल के टावर पर चढ़ गया। सोमवार को सुबह आंदोलनकारी सुरेंद्र सिंह रावत लालपुल स्थित बीएसएनएल टावर पर चढ़ गए। इससे पहले टावर पर चढ़ने के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने की मांग की। उन्होंने कहा कि पहले मुख्यमंत्री धामी को बुलाओ, तभी टावर से उतरूंगा। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद रही। वहीं पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मचा रहा। काफी मनाने के बाद वह 6 घंटे बाद टावर से उतर गए। दोपहर करीब 1 बजे उन्हें टावर से उतारा गया। अपात्र राशन कार्ड धारकों को मुख्यमंत्री धामी ने दी कुछ राहत, अब 30 जून तक लौटाने होंगे कार्ड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत अपात्र को ना पात्र को हाँ अभियान में राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड समर्पित करने की समय सीमा बढ़ा दी है। सचिव एवं आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव कुर्वे द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब अपात्र राशन कार्ड धारक 30 जून तक अपना राशन कार्ड जमा करा सकते हैं। पहले यह तिथि 31 मई तक निर्धारित थी। इस कड़ी में बड़ी संख्या में अपात्रों ने राशन कार्ड लौटाने शुरू कर दिए हैं। इनमें बीपीएल और एपीएल दोनों तरह के कार्ड शामिल हैं।
देहरादून एयरपोर्ट में रनवे पर कार्य के दौरान 2 मजदूरों की मौत। एयरपोर्ट के रनवे पर मरम्मत कार्य के चलते आज सोमवार को दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस चौकी प्रभारी मुकेश डिमरी ने बताया कि जौलीग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पर सिंगला कंस्ट्रक्शन की ओर रनवे पर पिछले कुछ दिनों से मरम्मत का कार्य रात्रि को किया जा रहा है। सोमवार आधी रात 2:30 बजे रोजाना की तरह कार्य करने के बाद आराम करने के लिए 2 मजदूर रनवे के किनारे बैठे हुए थे। तभी सामग्री लेकर आए एक डंपर की चपेट में दोनों मजदूर आ गए, जिन्हें तत्काल ही जौलीग्रांट स्थित हिमालयन अस्पताल ले जाया गया। यहां पर इलाज के दौरान दोनों मजदूरों की मौत हो गई है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सियासत गर्म, पंजाब कांग्रेस के सभी बड़े नेता पहुंच रहे मानसा। पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की सरेआम हत्या कर दी गई। मूसेवाला की हत्या के बाद सूबे में आक्रोश की आशंका के चलते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाबियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच के लिए पंजाब पुलिस ने एक SIT का गठन किया है। DGP ने बताया कि VIP सुरक्षा में कटौती से पहले सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा में इंडियन रिजर्व बटालियन पुलिस के 4 जवान तैनात थे। बाद में 2 सुरक्षाकर्मी रह गए थे। घर से निकलने से पहले सिद्धू मूसेवाला उन्हें अपने साथ लेकर नहीं गए थे। साथ ही घर से बिना बुलेट प्रूफ वाहन के गए। मूसेवाला की हत्या के बाद सियासत गर्म हो गई है। पंजाब कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि वारदात के लिए आप सरकार जिम्मेदार है। वहीं गायक की सुरक्षा घटाने का मुद्दा भी स्थानीय कांग्रेस ने उठाया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के BSF के डेयर डेविल बाइकर्स ने दी हैरत अंगेज प्रस्तुति। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सीमा सुरक्षा बल BSF के जाबाजों ने अपने हैरत अंगेज करतब से सभी को दंग कर दिया। मोटरसाइकिल पर सधे संतुलन की नायाब प्रस्तुति से जाबाजों ने तालियों की गड़गड़ाहट को एक पल के लिए भी थमने नहीं दिया। परेड मैदान में आयोजित कार्यक्रम में हर लम्हा रोमांच से भरा रहा। मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने BSF बैंड को सम्मान स्वरूप 21,000 रुपये प्रदान किए। वहीं डेयर डेविल टीम में शामिल जवानों और शारीरिक रूप से दिव्यांग प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही अमीषा चौहान को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड News 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।